जय साक्षात परम गुरुदेव महाकाल। शिव भक्तों, मैं स्वामी गुरसाव आज पुनः अपने यूट्यूब चैनल गुरु यंत्र मंत्र ऑफिशियल पर आपका स्वागत करता हूँ। महाकाल से मेरी प्रार्थना है कि गुरुदेव आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपको हमेशा स्वस्थ रखें, आपके व्यवसाय में सफलता दें। जय महाकाल। भक्तों, आज का हमारा अनुष्ठान चर्चा विषय गंदी नज़र व उससे उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा से है। आप सभी जानते हैं कि कभी हमारे दुश्मन इतना नुकसान नहीं करते जितना नुकसान हमारे पहचान वाले व्यक्ति की नफ़रत करती है। समाज में बहुत भाई व बहन ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान वाले की खुशी व व्यावसायिक सफलता से खुश नहीं रहते। वह अपनी खुशी और व्यवसाय को छोड़कर उस व्यक्ति की खुशी और व्यवसाय को नष्ट करने में लग जाते हैं जिससे वह खुश नहीं है। वे उसके ऊपर टोने टोटके शुरू कर देते हैं, उसके व्यवसाय को कोसना शुरू कर देते हैं। जब हमारे आसपास ऐसा कोई व्यक्ति होता है जो इस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, तो उस नकारात्मक ऊर्जा से उस पहचान वाले की हेल्थ के साथ व्यवसाय का भी नुकसान होता है। आपने समाज में बहुत सुना होगा कि उसकी गंदी नज़र है या वो ऐसा सोचता है तो ऐसा हो जाता है। ये कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच है। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया है कि हमारे आसपास दो शक्तियाँ होती हैं, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक शक्ति देवी शक्ति होती है और नकारात्मक शैतानी शक्ति होती है। जो व्यक्ति, जो स्त्री पुरुष अपने मन मस्तिष्क में दूसरे से घृणा रखते हैं, दूसरे से जेलस करते हैं, वे दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते। केवल ये सोचते हैं कि यह मेरे पास होना चाहिए, मैं खुश रहूं, दूसरा खुश ना रहे, दूसरे के पास ये वस्तु ना हो, वो ये इतने साफ़ सुथरे वस्त्र ना पहने, नए वस्त्र ना पहने, उसके पास गाड़ी वाहन ना हो, उसके पास घर ना हो, तो वह व्यक्ति एक नकारात्मक ऊर्जा, एक शैतानी ऊर्जा से भर जाता है। यदि वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विषय में गंदा सोचे तो उस सोच के द्वारा वे उस व्यक्ति को नुकसान दे सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी कभी ये टोने टोटके या गंदी नज़र इतनी शक्तिशाली होती है कि इसका प्रभाव व्यक्ति पर तुरंत महसूस होने लगता है। जैसे साधक पूर्ण रूप से स्वस्थ है, अपने मन मस्तिष्क से स्वस्थ है और दुकानदारी से भी खुश है, पर किसी ऐसे व्यक्ति जो नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, उसकी दुकानदारी या उस व्यक्ति की खुशी पर नज़र लगती है तो ये नज़र मात्र 30 मिनट में ही उस साधक पर अपना असर शुरू कर देगी। साधक की आंखें धीरे धीरे भारी होने लगेंगी, उसका सीना भारी होने लगेगा, चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी आ जाएगी, जिसकी वजह से वह अपने व्यवसाय पर भी ध्यान नहीं दे पाएगा।
ग्राहक आएंगे, पर किसी कारणवश डील पक्की नहीं होगी। यह सभी उस नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण हैं जो कभी 3 दिन, 3 माह या 3 साल तक प्रभाव करते हैं। यदि उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट न किया जाए तो ये नकारात्मक ऊर्जा साधक के मन मस्तिष्क के साथ शरीर को और उसके व्यवसाय को पूर्ण रूप से नुकसान दे सकती है। आपने समाज में देखा होगा या सुना होगा कि कभी हमारी बहन व बेटी साज संभल कर श्रृंगार करके बाहर निकलती हैं तो किसी अन्य स्त्री या पुरुष की जब उन पर नज़र पड़ती है तो कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जो उन्हें इस गंदी नज़र से, नकारात्मक ऊर्जा से देखते हैं, जिसकी वजह से हमारी बहन बेटी पर तुरंत प्रभाव पड़ता है और उन्हें जी मचलाना, पैरों में दर्द हो जाना, सर में दर्द हो जाना, आंखें भारी हो जाना, आंखों में नींद आना, उल्टी महसूस होना, उंगलियों में जलन महसूस होना, ऐसे लक्षण शो करते हैं। यह सभी लक्षण गंदी नज़र या किसी ऐसे व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा है जो अपने अंदर शैतानी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर इस जीवन को जी रहा है। भक्तों, हमारे समाज में हर 50वां इंसान ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है जो केवल अपने ही खुद से खुश है, दूसरे की खुशी से खुश नहीं है। आज हम ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जा या टोने टोटके से सुरक्षा के लिए बहुत ही साधारण पर से बाण अचूक सुरक्षा कवच तैयार करेंगे। यह सुरक्षा कवच न केवल आपको इन सभी टोने टोटके नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित करेगा, बल्कि साथ में आपके व्यवसाय में भी आपकी सहायता करेगा। आप इस पवित्र सुरक्षा कवच का प्रयोग अपने व्यवसाय के साथ अपने शरीर की सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं। भक्तों, सुरक्षा कवच एक ऐसा कवच है जिसकी सहायता से बहुत भक्तों ने अपने व्यवसाय में, अपनी दुकानदारी में, अपने रोजगार में असाधारण प्रभाव प्राप्त किए हैं। हमारे पास आने वाले साधकों की बहन बेटियों ने भी ऐसी गंदी नज़रों से, ऐसी दुष्ट नज़रों से मुक्ति प्राप्त कर अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ में वृद्धि की है। भक्तों, आज हम केवल व्यवसाय सुरक्षा कवच के विषय में ही चर्चा करेंगे। व्यावसायिक सुरक्षा कवच के लिए आपको कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी जो साधारण रूप से हर जगह उपलब्ध रहती है। आप संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, यह आपको वहाँ अवश्य प्राप्त हो जाएगी और बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी।
आपको एक पीला कपड़ा लेना है। पीला कपड़ा चौकोर होना चाहिए। और इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें आप एक नींबू को पोटली बांधकर रख सकें। मात्र एक नींबू को, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, ज़्यादा भी छोटा नहीं, मात्र एक नींबू को। इतना बड़ा पीला कपड़ा चौकोर अवस्था में होना चाहिए। एक नींबू बिना दाग लगा, बिल्कुल पीला नींबू, बिल्कुल येलो कलर का नींबू। 2 लौंग, फूल वाली 2 लौंग। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कपूर का टुकड़ा। और एक साफ कागज़ पर, कागज़ कैसा भी हो, तो साफ कागज़ पर मृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ, जितना स्थान पर मृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ केवल उतना ही कागज़ का टुकड़ा रख लें। और एक छोटे से गिलास में साफ जल। यह मात्र 6 सामग्री ही इस सुरक्षा कवच के लिए सुरक्षा बाण की तरह है। आए भक्तों, अब हम इन सभी सामग्रियों से सुरक्षा कवच की निर्माण करते हैं। भक्तों, सर्वप्रथम आप किसी भी शनिवार की मध्य रात्रि में, कोई भी शनिवार हो, चाहे आरी रात का शनिवार हो, चाहे अंधेरी रात का शनिवार हो, उसका कोई मूल्य नहीं है। कोई भी शनिवार हो, उसकी मध्य रात्रि में, मध्य रात्रि मीन्स होता है रात के 12 से 1 बजे के बीच, आप स्नान कर लें। साफ जल से आप स्नान कर लें। स्नान कर घर के किसी भी स्थान पर, कोई भी दिशा हो, उसका कोई मूल्य नहीं है, किसी भी स्थान पर अपना आसन बना लें। स्थान ऐसा हो कि कोई आपको वहाँ डिस्टर्ब नहीं करे। दिशा कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, नॉर्थ ईस्ट हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई मूल्य नहीं है। बस आप डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। आसन बनाकर आप अपने साथ सभी सामान रख लें और आप प्रथम अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल लें। दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर आप गुरुदेव महाकाल से प्रार्थना करें। हे साक्षात परम गुरुदेव महाकाल, मैं अपना नाम लें स्वामी गुरसाहब। जैसे मेरा नाम स्वामी गुरसाहब है, ऐसे अपना नाम लें। मैं स्वामी गुरसाहब आज इस पवित्र शुभ समय वे स्थान पर आपके श्री चरणों में नतमस्तक हूँ। ऐसी प्रार्थना कर आप जल को जमीन पर अर्पण कर दें। उसके उपरांत आप पीले कपड़े, नींबू, लौंग, कपूर का टुकड़ा वे मंत्र लिखा हुआ कागज़ दाहिने हाथ में लें और लेकर महाकाल से प्रार्थना करें।
हे साक्षात परम गुरुदेव महाकाल, मैं स्वामी गुरसाहब आज इस पवित्र शुभ समय व स्थान पर आपके श्री चरणों में अपने परिवार के सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच की मनोकामना के साथ नतमस्तक हूँ। आप कृपा मेरी पवित्र भेंट स्वीकार करें और हमारी सुरक्षा कवच को जागृत करें। हमारे सुरक्षा कवच को जागृत करें। ऐसे कहकर पीले कपड़े को जमीन पर बिछा लें। उसमें नींबू रखें। नींबू में एक छोटा सा छेद कर लें। छेद इतना छोटा भी न हो न ज़्यादा बड़ा हो, बस इतना छेद हो कि आप उसमें मृत्युंजय मंत्र लिखा हुआ कागज को अंदर डाल सकें, पूरी तरीके से अंदर डाल सकें। उस छेद में मृत्युंजय मंत्र लिखे कागज को आप पूरी तरह अंदर डाल दें। उसके बाद 2 लौंग को भी उसी कागज के ऊपर से अंदर डाल दें। उसके बाद कपूर के टुकड़े से उस छेद को बंद कर दें और फिर उस नींबू को उस पीले कपड़े के ऊपर रख लें। ऐसा करने के बाद आप महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसे एक कागज़ पर नोट कर लें या स्क्रीन शॉट लेकर इसी का 108 बार जाप करें। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जाप हमें बहुत ही धीमी गति से करना है। जाप हमें बहुत ही धीमी गति से करना है और जाप की आवाज़ यानी जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसकी आवाज़ हमारे होठों से बाहर नहीं आनी चाहिए। जाप की गति इतनी होनी चाहिए कि जब हम ओम बोलें तो ओम हमारी आँखों के सामने दर्शित हो। जब हम रूम बोलें तो रूम हमारी आँखों के सामने दर्शित हो। आपको मात्र 108 ही जाप करने हैं। अतः जाप करने में कोई जल्दबाजी नहीं करें, बहुत धीरे गति से जाप करें। भक्तों, जैसा हम हमेशा बताते हैं कि धीरे गति से किया गया जाप बहुत जल्दी जागृत होता है और उससे हमें लाभ भी अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तेज गति से किया गया जाप कभी भी लाभ प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि तेज गति के जाप में कभी हमारा विश्वास और हमारा प्रेम नहीं होता है। अतः जाप हमेशा धीमी गति से ही करना चाहिए। भक्तों, जब आप जाप को पूर्ण कर लें तो उसके बाद दाहिने हाथ में 2 बूंद जल लेकर महाकाल से प्रार्थना करें। हे साक्षात परम गुरुदेव महाकाल, मैंने अपने ज्ञान के साथ
जैसे भी अनुष्ठान को पूर्ण किया है, आप कृपया उसी ज्ञान के साथ अनुष्ठान की सुरक्षा कवच में जागृत करें। आप कृपया उसी ज्ञान के साथ अनुष्ठान को सुरक्षा कवच में जागृत करें। ऐसी प्रार्थना कर आप जल को नींबू के ऊपर डाल दें और पीले कपड़े की पोटली बनाकर उसे अपने व्यवसाय, रोजगार, दुकान, ऑफिस या कार्यालय के मेन गेट पर छुपा कर रख दें, जिससे यह किसी को दिखाई ना दे। शिव भक्तों, यह सुरक्षा कवच आपके जीवन भर के लिए है। जब तक आप उस स्थान पर व्यवसाय करेंगे, आपका ऑफिस रहेगा, तब तक यह सुरक्षा कवच आपकी सहायता करेगा और व्यवसाय में आपकी मेहनत व समझदारी के अनुसार आपको लाभ प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। यह मेरा आपको वचन है। भक्तों, सुरक्षा कवच कोई साधारण कवच नहीं है। आपने अपने जिस विश्वास, जिस प्रेम और गुरुदेव के प्रति आत्मसमर्पण के साथ इस सुरक्षा कवच को तैयार किया है, यह आपके लिए शिव बाण है। यह सुरक्षा कवच सभी टोने टोटके, सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके आसपास भटकने भी नहीं देगा। जैसे जैसे यह सुरक्षा कवच पुराना होता जाएगा, ऐसे ऐसे यह और शक्तिशाली होता जाएगा। इस सुरक्षा कवच का प्रभाव आप प्रथम दिन से ही प्राप्त कर सकते हैं। आप महसूस करेंगे कि आपको लाभ प्राप्त हो रहा है। शिव भक्तों, यदि आप इसी सुरक्षा कवच के साथ प्रतिदिन सोने से पहले मात्र आप 108 बार मनोकामना बीज मंत्र का जाप करें, तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। आपकी आत्मशक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। आपके मन के अंदर जो डर है, जो शर्म है, वो नष्ट हो जाएगी। आपकी मनोकामना बीज मंत्र की पूरे अनुष्ठान को जानने के लिए हमने इससे पूर्व एक मनोकामना बीज मंत्र पर अनुष्ठान विधि का वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारी YouTube चैनल की हिस्ट्री में देख प्राप्त कर सकते हैं। शिव भक्तों, आज
की व्यावसायिक सुरक्षा कवर की चर्चा पूर्ण हुई। महाकाल से प्रार्थना है कि वह आप सभी साधकों के सुरक्षा कवच को जागृत करें और आप सभी की सुरक्षा करें। जय महाकाल। से भक्तों, अग्रिम वीडियो मैं भाई बहन व बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाऊंगा। जैसे नकारात्मक ऊर्जा हमारे व्यवसाय को नुकसान देती है, उसी प्रकार कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे स्वास्थ्य को, हमारे मन मस्तिष्क को, हमारी शिक्षा को, हमारे ज्ञान को भी नुकसान देती हैं। आपने समाज में देखा होगा कि बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, स्कूल जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, पर सडनली उनको कुछ ऐसा हो जाता है कि उनकी पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वो उनके जो भी वो पढ़ाई करते हैं उनको याद नहीं रहती। तो ये सब नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण हैं। अब वो बच्चे हैं, वो हमें प्रत्यक्ष रूप से बता नहीं सकते कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है, परंतु ये सब नकारात्मक ऊर्जा ही है। अग्रिम वीडियो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी, क्योंकि उसमें जन्म से लेके मृत्यु तक आपकी सुरक्षा करने वाले सुरक्षा कवच पर हम चर्चा करेंगे। भक्तों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आप हमारे वीडियो का पालन नहीं करते हैं तो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि हम सभी अनुष्ठान केवल महाकाल से प्राप्त ज्ञान से ही बनाते हैं। हमारे किसी भी अनुष्ठान से आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। हमारे सभी अनुष्ठान आप सभी साधकों के जीवन की सफलता के लिए ही हैं। जीवन की सफलता के लिए ही सिद्ध किए गए हैं। हम अपने YouTube चैनल से या अपने आश्रम से किसी भी ऐसे जाप या तंत्र मंत्र का प्रचार नहीं करते जिससे हमारे किसी भी साधक को कोई भी मानसिक, शारीरिक या व्यावसायिक दुष्प्रभाव हो। श्री भक्तों, आपको कोई भी संकोच हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें संपर्क करें। हम महाकाल से प्राप्त शिक्षा व ज्ञान से आपकी सहायता अवश्य करेंगे। ये हमारा कर्तव्य है। हमें ज्ञान व शिक्षा केवल आप सभी की सेवा सहायता के लिए ही प्राप्त हुआ है। जय साक्षात परम गुरुदेव महाकाल। भक्तों, अब आप हमें विदा दें। हम आपसे अपनी अग्रिम वीडियो में आपके दर्शन के लिए शरणार्थी होंगे। जय साक्षात गुरुदेव महाकाल। जय गुरुदेव।